मेरी आवाज को सुनने वालों, गौर करो। जोरों से बजते सायरन, बम धमाकों की आवाज, रॉकेट से होते हमले, मासूम बच्चों, बुजुर्गों, महिलाएं समेत हजारों मासूम लोगों की मौत। काले रंग में बदलता आसमान, हर तरफ निकलती लाशें, बिलखते परिवार। ये तस्वीर दुनिया के मध्य पूर्व की है। ये शहर गाजा के हैं। मैं गाजा बोल रहा हूं। ये मेरी कहानी है। तबाह होते गाजा की कहानी, मेरे लोगों की, ये उनके नसीब की। मैं दुनिया का नर्क कहलाने लगा हूं, जैसा कि यूनाइटेड यूनियन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा पट्टियों में बच्चों की स्थिति को पृथ्वी पर नरक बताया था। मैं ईरान, इराक से ज्यादा दूर नहीं, इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, समंदर और सीरिया, इसराइल से घिरा हुआ हूं। इस वक्त मेरे लोग खाने को तरस रहे हैं, अंधेरे की छत में रह रहे हैं और सारी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। अमन, आराम, चैन की सांस, ऐसा लगता है कि कल का बीता दिन है। इस वक्त मेरी हालत ऐसी हो गई है जैसे मुझे किसी घने जंगल में आदमखोर जानवरों के बीच छोड़ दिया गया हो। सोचिए, मेरे 40 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में करीब 23 लाख लोग रहते हैं। मेरे 58% लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है, जबकि 29% जनता को विनाशकारी परिस्थितियों में रहना पड़ता है। मेरे जल प्राधिकरण का कहना है कि मेरे पास 90% पीने का पानी उपयुक्त नहीं है। वहीं बेरोजगारी दर 46% है, जबकि नौजवानों में 70% ज्यादा बेरोजगारी है। मैं आज जंग की दौर में हूं और मेरी हालत की वजह भी इतिहास में हुई जंग ही है। 1914 से 1918 के बीच हुए पहले जंग में मैं फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। मैं ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। ओटोमन साम्राज्य एक तुर्की राजा था। आज का तुर्की, तब इसका विस्तार दक्षिणी उत्तर यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका तक माना जाता था, जिसमें मैं भी आता था। लेकिन फिर दुनिया के देशों के बीच जंग हुई और जीत ब्रिटेन की हुई। फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। फिर ब्रिटेन ने ऐलान किया, फिलिस्तीन के जमीन पर रह रहे अल्पसंख्यक यहूदी लोगों के लिए जगह बनाने की जरूरत है। दशकों से पहले से ही यहाँ फिलिस्तीनी इस जमीन पर रहते हैं, मगर यह धीरे धीरे ये मसला जमीन का बन गया और केंद्र में आया मेरा यह खूबसूरत शहर यरूशलेम। मान्यताओं की बात करें तो 3 धर्म, इस्लाम, ईसाई और यहूदी, तीनों की जड़ी पैगंबर इब्राहिम से जुड़ती है, जिसे यहूदी और ईसाई अब्राहम कहते हैं। यह तीनों धर्म यरूशलेम को अपना पवित्र स्थान बताते हैं। यहूदियों यानी इजराइल वासियों का मानना है कि उनकी मजहबी किताब के अनुसार उनके पूर्वज यही रहा करते थे, इसीलिए वह जमीन मिलनी चाहिए। तो इस्लाम कहता है कि हमारे 3 पाक जगहों में से एक जगह है। लेकिन इतिहास में देखें तो ब्रिटेन की घोषणा की बाद इस जमीन पर धीरे धीरे यहूदियों की संख्या बढ़ती चली। 29 नवंबर 1947 यूनाइटेड स्टेट ने एक प्रस्ताव के तहत ब्रिटिश शासन के अधीन फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजन करने का फैसला लिया। हालांकि जेरूसलेम को यूनाइटेड स्टेट के अधीन रखा गया। साल भर भी नहीं हुआ मगर इसराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बैंक करियर ने इसराइल राष्ट्र की घोषणा कर दी। और तो और अमेरिका जैसे बड़े देश के राष्ट्रपति हैरी स्टोर्म ने उसी दिन यह नए राष्ट्र को मान्यता भी दे दी। मैं गाजा बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ को आप गौर से सुनो। मैंने फिर एक जंग देखी। इसराइल को आज़ादी को लेकर घोषणा की 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेना ने उस पर हमला कर दिया। इसमें इजिप्ट, जॉर्डन, मिस्र, इराक, लेबनान और सीरिया शामिल रहे।
यह जंग 1 साल तक चली और इजरायल की जीत हो गई। जंग के बाद मेरी यानी गाजा पट्टी की सीमा अस्तित्व में आई है। जंग के दौरान इजिप्ट ने मुझ पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ मुझ पर इजिप्ट का 2 दशकों तक कब्जा रहा। जंग फिर हुई और 1967 में इजिप्ट से छीनकर इसराइल ने मुझ पर कब्जा जमाया। एक के बाद एक जंग होती ही रही। इसी दौरान यह इलाका इजरायल और फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक और दूसरा हिस्सा गाजा पट्टी में बंट गया। पहले अधिकतर हिस्सा मेरे पास था, लेकिन धीरे धीरे इसराइल ने मेरी जमीन पर अपनी कॉलोनियां, बस्तियां बसाने शुरू कर दी और मेरी कई जगहों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। इस नक्शे में आप देख ही रहे हैं, एक बड़े हिस्से पर इजरायल का कब्जा है और एक छोटा सा हिस्सा मेरे नाम पर है। बस इसके बाद मैंने विवाद पर विवाद, हिंसा, इस्राएली सेना का दामन झेला। इस दौरे हालात मेरी जमीन पर हमास का जन्म हुआ, जिसने इजरायल के खिलाफ हथियार उठाए लिए। साल 2006 में हमास ने ही चुनाव जीता। फिलिस्तीन प्राधिकरण को हटाकर मुझ पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा। उधर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन प्राधिकरण ने सत्ता संभाली, जिसे इस्राएल समेत दुनिया भर के सभी देशों ने मान्यता दी गई। यूनाइटेड स्टेट बताता है, इस्राएल के साथ छोटी बड़ी हिंसा की वजह से साल 2008 से लेकर 2021 तक कम से कम 5,739 फिलिस्तीनी मारे गए और 251 इस्राएली मारे गए। लाखों फिलिस्तीनी और हजारों इजरायली घायल हुए। आज फिर से मैं एक और जंग देख रहा हूं। एक बार फिर मैं मेरे अपनों को मरते हुए देख रहा हूं। मुझे नहीं पता आप किसके साथ खड़े हैं, किसे खारिज कर रहे हैं, किसका साथ दे रहे हैं, लेकिन मैं वाकई में नर्क में आ पहुंचा हूं। मैं गाजा बोल रहा हूं। क्या कोई मुझे सुन रहा है?